हार्दिक अभिनंदन आप सभी को। मैंने जिसमें पार्टिसिपेट किया है वह है एक कहानी। यह कहानी का विषय है बेटा और बेटी एक समान। यह कहानी मैंने खुद लिखी है। यह कहानी है रमा नाम की लड़की की जो बेहद लाचार और गरीब थी, परंतु उसकी आंखों में जो सपने थे वो उसे कभी भी लाचार होने का एहसास नहीं करवाते थे। उसके जन्म से पहले ही घर वालों ने उसका नामकरण कर दिया था, परंतु जन्म के बाद उसकी दादी को उसकी कोई खास खुशी नहीं थी। उसके माता पिता तो उससे बड़ा लाड दुलार देते थे, परंतु उसकी दादी का व्यवहार उसके प्रति कठोरता वाला होता जा रहा था। लेकिन वह अपनी दादी की बातों का गुस्सा नहीं करती थी। वह बहुत खुश मिजाज वाली लड़की थी। रमा देखने में बहुत सुंदर और सुशील कन्या थी। वह हमेशा से पायलट बनना चाहती थी, लेकिन उसकी दादी हर समय उसकी राहों की अड़चन बनती रहती थी और वह रमा के पिता को बोलती रहती थी कि यह लड़की है, इसे लड़कियों की तरह रख, वरना एक दिन तुझे खून के आंसू रुलाएगी। उसके पिताजी अपनी माँ को बहुत समझाते थे कि आधुनिक युग में लड़का और लड़की एक समान है, तुम इतना मत सोचा करो, लेकिन उसकी माँ गुस्से में बड़बड़ करती रहती थी। रमा की दादी को बस यही था कि रमा एक लड़की है और उसे तो एक लड़का चाहिए था। कुछ वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा। अचानक ही रमा की माँ बिमला की सेहत काफ़ी खराब हो गई और काफ़ी इलाज के बाद वह बच नहीं पाई और रमा इस सदमे को सहन नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसके पिता ने उसका बहुत साथ दिया और रमा के घर की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वह घर का सारा कार्य करती और अपनी पढ़ाई का भी पूर्ण ख्याल रखती थी। वह उसके पिता और उसकी दादी को उनके बिमला के जाने का दुख बहुत था, पर फिर भी उसके पिता अंदर से दुखी रहकर रमा को हौसला देते थे, पर अंदर ही अंदर वह बहुत टूट चुके थे। रमा की माँ के जाने के बाद मानो उनकी खुशियाँ कहीं गुम सी हो गई, लेकिन वह कभी रमा को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। कई महीनों तक ऐसा चला और रमा के पिता की तबीयत भी अचानक बिगड़ने लगी और डॉक्टर ने उन्हें काम करने और किसी बात की चिंता करने से साफ मना कर दिया। रमा पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था और घर का खर्च चलाने के लिए भी कोई नहीं बचा था। रमा और उसकी दादी अन्न के एक एक दाने की मोहताज होने लगी, क्योंकि जितना भी रुपया घर पर था वो पहले उसकी माँ पर लग गया और अब उसके पिता पर। रमा ने घर का खर्च चलाने की सोच ली थी और वह किसी के घर नौकरानी का काम करने के लिए हाँ बोल आई। दिन रात एक करने के बाद उसने अपने पापा की सेवा की, पैसा भी खूब कमाया। रमा ने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा और वह अपना सपना पूरा करने की ठान बैठी थी। धीरे धीरे उसके पिता उसकी सेवा से ठीक होने लगे। उधर रमा भी अपने पायलट बनने के सपने को पूरा करने के लिए अलग अलग लोगों के संपर्क में आ रही थी। उसके एक अध्यापक रत्नाद्या उसका हमेशा साथ देते थे और उसे अलग से पायलट की शिक्षा देते थे। वह जितना कुछ भी पढ़ाते थे रमा उससे घर पर आकर डायरी पे नोट कर लेती थी। जैसे ही जब परीक्षा के दिन नजदीक थे वह अधिक समय अपनी पढ़ाई को देने लगी। वह सुबह उठकर पढ़ती और फिर मालकिन के घर जाकर सारा कार्य करके वापस आती और देर रात तक वह पढ़ाई करती थी। ऐसे ही वह प्रतिदिन करती रही। जैसे जैसे वह घर का काम करती थी और वैसे वैसे अपने सपने को भी टाइम देने लगी। कई दिनों के बाद जब उसकी परीक्षा का नतीजा आया तो उसे पता चला कि उसका पायलट बनने का सपना अब पूरा हो रहा है। उधर रमा के पापा की सेहत अब पहले से अच्छी हो गई थी और वह खुद काम करने के योग्य भी हो गए थे। रमा की दादी को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह रमा से क्षमा मांगते कहने लगी कि बेटी मुझे माफ करना, मैं भूल गई थी कि बेटा और बेटी एक समान है। रमा ने अपनी दादी को गले से लगाया और वह बहुत खुश थी कि उसे सारी खुशियाँ एक साथ मिल गई।